एक बात और जान लो, फिर मैं बस आगे बढ़ाऊं। शंकर जी कथा सुनने सिंगल नहीं गए हैं, संग सती, अपनी धर्म पत्नी के सह गए, सह धर्म पत्नी। क्यों? क्योंकि कथा खाली धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, कथा को धार्मिक लबादा पहनाया गया है, खाली वो धूपबत्ती आरती और करके और अक्षत फूल चढ़ा के, इसको एक धार्मिक खाली चोला उठाया गया है। धार्मिक अनुष्ठान कथा नहीं होती है। कथा तो बिल्कुल, मैं सच बोलूं, मानव जीवन का सर्विस सेंटर है। कथा धार्मिक प्रोग्राम नहीं है, मानव जीवन का सर्विस सेंटर कथा है। एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए, पुरुष का जीवन कैसा होना चाहिए, पति का जीवन कैसा होना चाहिए, पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए, ये हमारे जीवन की पूरी सर्विसिंग करती है कथा। अब दोनों प्राणी आएंगे तो दोनों जीना सीख जाएंगे साथ साथ में। पति अपने फर्ज सीख लेगा, पत्नी अपने फर्ज सीख लेगी, तो दोनों का बढ़िया तालमेल बैठेगा। अब पति आ जाए पत्नी ना आए, और पत्नी आ जाए पति ना आए, तो फिर दोनों सीख नहीं पाएंगे। फिर एक तो सिस्टम में जिएगा, एक घिस्टम में जिएगा। अब एक सिस्टम में जिए, घिस्टम में जिए, तो फिर क्या होगा? फिर तो जीवन खाली घसीटेगा, फिर चल थोड़ा पाएगा। दोनों प्राणी संग संग आवे, दोनों अपने अपने हिस्से की कला सीख लें, और दोनों ठीक से कला के साथ जीवन जिए। जीवन भी एक कला होती है, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग। और दोनों को लिविंग की आर्ट आ जाए तो जीवन बढ़िया चलता है। जाएंगे संग संग, लेकिन कहां? जहां जीवन बिगड़ना है वहां जाएंगे। जब पिक्चर जाना होगा मणिकर्णिका देखने, तब कहेंगे संघे चलाओ, तुमका हमारी कसम, संघे चलो, हम टिकट ले आए ना। जहां जिंदगी बिगड़नी है, जहां जिंदगी बर्बाद होनी है, वहां जाएंगे परिवार सहित। और जहां जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी वहां चुपचाप चले आए, ये ठीक नहीं। देखो, बाउंडेशन नहीं है कि आप दोनों प्राणी ही आओ। अब उसके भाग्य में ना ही हो तो क्या करोगे? नसीब अपना अपना होता है। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया, प्रयास किया जाए अपनी ओर से। मैंने आपसे प्रत्येक कथा में हर जगह में बात सिद्ध करने की चेष्टा करता हूं, प्रयास आपके हाथ में केवल है, परिणाम आपके हाथ में नहीं। तो जो चीज अपने हाथ में उसका थोड़ा प्रयास कर लिया जाए, थोड़ी कोशिश कर ली जाए। बाकी आवे ना आवे वो आपके बस की बात नहीं है। वो तो अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। इधर सब नहीं आ सकते हैं, आप लाख बुलाओ, लाख बुलाओ, लाख को। यहां तो राम जी के विशेष सिलेक्टिव पर्सन यहां आते हैं, सिलेक्टिव पर्सन। तो दोनों प्राणी संग संग पहुंचे राम कथा सुनने के लिए। इसमें एक और फायदा होता है, दोनों संग संग आए तो एक और फायदा होता है, लड़ाई का चांस नहीं बनता है। मतलब पति कथा में आए और मैडम ना आवे, और जब पति पहुंचेगा 7 बजे के बाद घर पर, तो पत्नी वहां झुंझियाएगी, तुम कथा ही सुन ले हो, तो काम तुरे बचा के ना बचा, कथा ही सुन ले हो, वहां नमक नहीं है, सब्जी नहीं ले, तुम कथा ही सुन ले हो। एक महाभारत के चांस बन जाते हैं। अच्छा, मैडम अकेली आवे हो, भाई साहब ना आवे, और जब पहुंचेंगी 7:30 बजे घर पर, खूब टहल ले हो तुम, अब टहल ले हो, तुम्हें भरोसा कोई ना रहेगा, तुम बाबा ने पीछे पड़ गए हो यार। अब फिर वो चांसेस हैं किच किच के, और दोनों प्राणी आवे, और दोनों प्राणी संगे बैठे, और संगे सुन के संगे पहुंचे, बनावे गरम गरम चाय और सब्जी रोटी और खाए हो, तो एक महाभारत के चांस कम है। अकेले अकेले रामायण सुनोगे तो हियर सुनी हो रामायण और घर में सुनो जी महाभारत है। इसलिए कोशिश करके, प्रयास करके, बाकी परिणाम नहीं, परिणाम ना आवे तो आप दुखी मत होना, प्रयास करो खाली बस कि दोनों प्राणी संग संग चले। संग गच्छध्वम संग बद्धध्वम, वेद की भी आज्ञा है, संग संग चलो, संग संग। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विना विधीतमस्तु मां विद्विषावहै। सह सह माने संग संग, टुगेदर टुगेदर। तो दोनों प्राणी संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक
बार त्रेता जुग माही शंभु गए को भज ऋषि पाही शंभु गए को भज ऋषि पाही। अब जब देखा कुंभज ऋषि ने कि महादेव जगत जननी के साथ हमारी कुटिया पर आए हैं, तो पूजे ऋषि, उस कुंभज ऋषि ने महादेव की और जगत जननी सती की पूजा किया। अब पूजा प्रतिष्ठा का एक रिएक्शन होता है, तनिक भी चूक जाओ तो पूजा प्रतिष्ठा इंसान को, मान सम्मान इंसान को फिर पच नहीं सकता बहुत जल्दी, बहुत बहुत कुपाच्य होता है। अरे सबकी छोड़ो, भागवत की गोपियों को मान दे दिया प्रभु ने थोड़ा सा, इतनी बड़ी भक्त शिरोमणियां, नारद जी को कहना पड़ा यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति ऐसी करो जैसी गोपियों ने किया था। इतनी बड़ी भक्त भगवान की गोपियां रास में तनिक मान पा गई, तनिक सम्मान पा गई हो भगवान के द्वारा, हजम नहीं हुआ उनको मान, इगोइस्ट हो गई, घमंडी हो गई, तब भगवान को फिर उनका घमंड चूर करना पड़ा था। आपको कथा मालूम? कहने का अभिप्राय है ये पूजा प्रतिष्ठा बड़ी घातक होती है, इसको पाना तो आसान है, इसको पचाना बड़ा कठिन पड़ता है। नीलेश्वर जानी, कुंभज बाबा ने महादेव की और जगत जननी की पूजा किया, प्रतिष्ठा किया, सम्मान किया, दोनों का माला वाला पहनाया। बहुत मामला कठिन है इसको हजम करना। मैंने आपको एक कहानी सुनाई है, एक मच्छर, छोटा मच्छर पहली बार उड़ान पे गया, और जब उड़ान पूरी करके लौट के आया ना, तो उतरा जब घर में, तो उसकी मम्मी ने वेलकम किया और पूछा, बेटा कैसी रही पहली फ्लाइट आपकी, पहली उड़ान कैसी रही? अरे मम्मी वेरी सक्सेसफुल, जहां जहां गया, जिस जिस के यहां पहुंचा मैं, खूब ताली बजी, चटाचट ताली, मेरी उड़ान देख के सब ताली मारे। तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा इन तालियों से जरा बच के रहना। कहा क्या हुआ? कहा इन्हीं तालियों में एक ताली ऐसी बजेगी कि तुम पट दे साफ हो जाओगे एक ताली में। ये तालियां बजती हैं जो ना, ये लगता तो है कि वाह क्या बढ़िया बोले हैं, ताली बजी, हाँ क्या बढ़िया व्याख्या हमने किया, ताली बज गई। हाँ वो लगती है मीठी खाली, लेकिन ये मीठी छुरी है, मीठी छुरी, और मीठी छुरी से किया हलाल छोरा गंगा किनारे वाला, खई के पान बनारस वाला। मीठी छुरी से हलाल होता है आदमी। ये तालियां, ये माला, ये वाहवाही, ये मान सम्मान, ये प्रतिष्ठा, ये जहर है साधकों के लिए, जहर। जरा चूके कि ये सब लेके डूब जाएगा इंसान को, ईगो पैदा कर देगा, ईगो इंसान को लेके डूब जाएगा। अब शंकर जी तो सावधान हैं, शंकर जी उस पूजा को पाए, लेकिन वो हजम कर गए कि ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन सती उसको हजम नहीं कर पाई। और सती माला वाला पहनते ही अहंकारी हो गई, और उसको लगा कि ऐसे थोड़ो पूजा हुई, हम कुछ हैं, महादेवी हैं, जगत जननी हैं, महादेव की अर्धांगिनी हैं, तब मुझको ये माला वाला मिला है। अब सती मैया को ईगो पैदा हो गया उस मान सम्मान से, और उस ईगो के साथ विद ईगो माता जी कथा सुनने बैठ गए। और कथा सुनने जो विद ईगो बैठता है वो कुछ नहीं सुन पाता है, विदाउट ईगो यहां आना चाहिए, विद ईगो नहीं।